मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपए है और उससे आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो 3 से 4 सालों में आप कितना बड़ा बिजनेस बना लेंगे? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, मैक्सिमम 5 करोड़ का। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि उस 25,000 रुपए से आपको 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है और उसे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 190 देशों में स्टैब्लिश भी करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? अब देखिए, हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, इस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी सच्ची और इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें बिजनेस की शुरुआत तो मात्र 25,000 रुपए के साथ हुई थी, लेकिन आज वो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो कंपनी है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, रिलायंस, इनके जितनी फेमस तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत से एमएसएमईज की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं माय परफेक्ट पैक कंपनी के बारे में, जो एमएसएमईज को प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। वैसे दोस्तों, इस कंपनी के फाउंडर्स का नाम है विकास शर्मा और मनीषा शर्मा। अब इनकी स्टोरी मैं आपको बताऊं उससे पहले हम पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इंडिया में जब कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि खुद का बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करने से काम नहीं होगा। तो उसके बाद में काफी सारे लोगों ने इंडिया के अंदर स्टार्टअप शुरू किए, अपना अपना बिजनेस शुरू किया, जिससे इंडिया के अंदर स्टार्टअप की वेव आ गई। हर कोई अपने अपने लेवल पर बिजनेस कर रहा था। कुछ लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए, कुछ लोगों ने पैकेजिंग बेस्ड बिजनेस शुरू किए, और काफी सारे लोग तो ऐसे थे जो अलग अलग प्रकार की चीजें अपने घर पे बनाते थे, जैसे मसाले हो गए, फूड्स हो गए, गिफ्ट आइटम हो गए, और इनको पैक करके बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रीसेलिंग करना शुरू किया था। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी तरीके के बिजनेस मैंने आपको बताया, इसमें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे पहला प्रिंटेड पैकेट्स और दूसरा अच्छी पैकेजिंग की। तो दोस्तों, जब हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स की वेव आई तो इंडिया के अंदर प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट था वो भी तेजी से ग्रो होने लग गया। अब ये चीज आप खुद जानते होंगे, ये दोनों इंडस्ट्रीज अलग अलग है और इनका जो मार्केट साइज है वो भी अलग है। अगर हम इंडिया में पैकेजिंग इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करें तो इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में से एक है, और 2022 में इसका मार्केट साइज था $413 बिलियन का, और 2027 तक ये 6% के CAGR से बढ़ने वाला भी है। वहीं अगर हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो 2022 में $250 बिलियन का था, जो कि 2025 तक $279 बिलियन का हो जाएगा। सो दोस्तों, आपने देखा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ये दोनों ही इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ होने वाली है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ही कामों को शायद ही कोई कंपनी होगी जो एक साथ करती होगी। अब दोस्तों, जो कंपनीज ये दोनों ही सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड करती है वो मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्डर लेती है, जो उनको बल्क में ऑर्डर देते हैं, और ऐसा करने से पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग दोनों कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। पर दोस्तों, वहीं अगर हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस करने वाले लोगों की बात करें तो उनको तो कम क्वांटिटी में सर्विसेज चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में बिजनेस शुरू किया होता है, उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते। सो दोस्तों, ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज इंडिया में शायद ही आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली जो कंपनीज होती है वो स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप्स को इस तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये कहकर मना कर देती है कि आपके प्रोडक्ट के लिए पहले डाई बनानी पड़ेगी, उसके बाद में प्रिंटिंग होगी जिसमें काफी ज्यादा पैसा लगेगा, और उसके बाद में जो पैकेजिंग का होगा उसके चार्जेस अलग से होंगे। अब ये सुनकर जो लोग स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या किसी ने स्टार्टअप शुरू किया है, या तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर उनको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से जुड़ा कोई खास नॉलेज होता नहीं है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की प्रिंटिंग और पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती है। सो दोस्तों, माय परफेक्ट पैक ने एमएसएमईज की इसी प्रॉब्लम को समझा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया, और आज के टाइम में ये कंपनी हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और कस्टमर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पैकेजिंग मटेरियल को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, और उनको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में ले भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सिर्फ 10 पीस चाहिए तो वो 10 भी ले सकता है, 5 पीस चाहिए 5 भी ले सकता है, 1000 पीस चाहिए 1000 भी ले सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। अब शुरुआत समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मनीषा शर्मा, उनकी स्टोरी पता होनी चाहिए। देखिए, मनीषा शर्मा राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। जब वो काफी छोटी थी तो उनके पिताजी का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था, और उसके बाद में उनका पालन पोषण उनकी माँ और मामा जी ने मिलकर किया। उस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उनको फेस करते हुए भी उनकी फैमिली ने उनको इतना सपोर्ट किया कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट करा दी। देखिए, इन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली हुई है। उसके बाद में IIM बैंगलोर से अपनी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी पूरी की। मनीषा ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सी ऐसी लेडीज को देखा था जो अकेली थी और उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उन महिलाओं की पढ़ाई के ऊपर किसी ने कोई खर्च किया नहीं था, और ना ही उनको किसी ने कोई स्किल सिखाई थी जिससे वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जी सके। बल्कि उन महिलाओं के जो परिवार वाले थे वो उनको बोझ
समझते थे और खुद से दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा देते थे। उस वक्त मनीषा काफी छोटी थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। लेकिन जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में उनकी मुलाकात होती है 2007 में विकास शर्मा से, जो इस कंपनी के दूसरे फाउंडर हैं। वो एक लीडिंग ऑटोमोबाइल एमएनसी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल काम किया करते थे। फिर उन दोनों की शादी हो गई और उनको 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद में मनीषा ने अपना इंटरनेशनल टर्न लिया। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंगापुर और लगभग 10 देशों के अंदर बहुत से बिजनेस असाइनमेंट के ऊपर काम किया। ऐसा करने से उनकी इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा नॉलेज बढ़ गई थी और वो 2013 में इंडिया में वापस आई। अब वो इंडिया में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे समाज में लोग जागरूक भी हो और उनका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए, और यही सोचकर उन्होंने एक्नीस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड की स्थापना की। उसके बाद में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव स्टार्ट किया और महिलाओं को वोकेशनल एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू की, ताकि उनको आईटी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी जॉब मिल सके और वो भी इंडिपेंडेंट हो सके। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अब तक 1000 महिलाओं को एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के उनकी प्लेसमेंट टॉप एमएनसीज में करवाई जा चुकी है। उसके बाद में ज्यादा स्केलेबिलिटी के लिए मनीषा ने बहुत सी एमएनसीज के लिए स्टाफिंग की सर्विसेज भी देना शुरू किया, यानी कि एमएनसीज को स्टाफ प्रोवाइड करने में हेल्प करने लगी। फिर मनीषा अपने इस बिजनेस को और भी फील्ड्स में एक्सपांड करना चाहती थी। सो जब उन्होंने मार्केट रिसर्च किया तो उनको पता चला कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मीडियम एंड स्मॉल पैकेजिंग बेस्ड बिजनेस और स्टार्टअप्स हैं जिनको अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करने के लिए ऐसी कंपनी की तलाश है जहां से उनको मिनिमम क्वांटिटी में प्रिंटिंग और पैकेजिंग सॉल्यूशन मिल सके। जैसे मान लीजिए अगर कोई मसालों का बिजनेस अपने घर से ही करना चाहता है तो सबसे पहले वो ट्रायल बेसिस पे क्या करेगा, 100 या 150 पैकेट्स या फिर बॉक्सेस के अंदर मसालों को पैक करके मार्केट में लॉन्च करेगा। उसके बाद में वो चेक करेगा कि जिस पैकेजिंग के साथ में उसे मार्केट में लॉन्च किया था उससे उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू करेगा, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो जो पैकेजिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से मार्केट में लाएगा या फिर नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जब भी कोई अपने पैकेट की डिजाइनिंग या पैकेजिंग कराने के लिए किसी कंपनी से बात करता था तो सामने वाली कंपनी क्या कहती थी कि कम से कम 4000 या 5000 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई नया बिजनेसमैन इतना सारा प्रोडक्ट एक साथ बनवा लेगा और मार्केट में उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसका कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। सो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मनीषा शर्मा ने एमएसएमईज के लिए 2019 में एक इनिशिएटिव शुरू किया और एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत की जहां पे लोग एक पैकेट की डिजाइन और पैकेजिंग भी करवा सके। उनके इस काम में उनके पति विकास शर्मा ने भी काफी ज्यादा हेल्प की और इस नए बिजनेस का नाम रखा माय परफेक्ट पैक, जो कि एक्नीस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड की एक यूनिट है या फिर आप कह सकते हैं एक ब्रांड है। उनका ये इन्वेंशन जहां एमएसएमईज के लिए वरदान साबित हुआ तो वहीं कंपनी को भी इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में कंपनी को बहुत सारे कस्टमर्स मिलने लग गए। माय परफेक्ट पैक के इस इनिशिएटिव और इनोवेटिव आइडिया को इतना पसंद किया गया कि 2020 में आए पेंडेमिक के दौरान इनका जो पहला बिजनेस था, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टाफिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वो लॉस में जाने लग गया। लेकिन माय परफेक्ट पैक की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 2022 आते आते कंपनी बीएसई एंड एसएमई पे भी लिस्ट हो गई और आईपीओ की मेंबरशिप 29% से बढ़ी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए ये शो करता है कि उसके इन्वेस्टर्स को उस पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर दोस्तों देखते ही देखते कंपनी ने अपने बिजनेस को और एक्सपांड किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ 190 देशों में भी अपने बिजनेस को फैला लिया। अगर हम बात करें इनके सोशल इनिशिएटिव की तो आज के टाइम में कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं और कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनमें से 60% महिलाएं काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी को इंडिया आरटीए फोरम की तरफ से इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस कंपनी के इनोवेटिव कदम के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आइकॉन ऑफ इंडिया का पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने माय परफेक्ट पैक कंपनी को इंडिया की टॉप 100 एमएसएमईज कंपनी में शामिल किया है। इस कंपनी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है और यूएस में इन्हें इंडियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिल चुका है। अप्रैल 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माय परफेक्ट पैक से लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प मिल रही है। कंपनी बिजनेसेस को 35,000 से ज्यादा कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनकी डेडिकेटेड वेबसाइट के थ्रू कंपनी यूके, यूएस, इंडिया, यूएई, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करती है, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के इनके बिजनेस का ग्लोबल ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। कंपनी ने अपने बेटर ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज के लिए दुनिया की कई बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि कोनिका, RICOH यानी कि रिको, HP, विक्स, सैप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया हुआ है, जिनकी मदद से कंपनी हर तरीके के सरफेस के ऊपर प्रिंट कर सकती है। और आज के टाइम में कंपनी अपने प्रोडक्ट जैसे स्टैंड अप पाउच, 3 साइड सील पाउच, पेपर बॉक्सेस एंड लेबल से सालाना करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या क्या चीजें शामिल है। जैसे 130 से भी ज्यादा टाइप के फूड सेफ ग्लास जार, 50 से भी ज्यादा टाइप के टीन जार, 1000 से भी ज्यादा टाइप के पेपर बॉक्सेस, गोल्ड फॉइल लेबल्स, पीवीसी ट्रांसपेरेंट लेबल, पीवीसी व्हाइट लेबल्स वगैरह वगैरह। वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कंपनी स्मॉल बिजनेसेस को कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड ग्रेड पैकेजिंग, डिजाइनिंग सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को फूड पैकेजिंग के लिए कंसल्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज
प्लस और भी इसी प्रकार की कई सारी सर्विसेज है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आज भी कंपनी अपने इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ रही है और फिलहाल मनीषा शर्मा और उनके पति विकास शर्मा कई बड़े बड़े बिजनेस फंक्शन में एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारे नए नए आइडियाज के ऊपर काम करने में भी मदद कर रहे हैं। सो दोस्तों, आने वाले टाइम में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की स्ट्रेटजीज बना रही है, जिससे उनका बिजनेस तो एक्सपांड होगा ही होगा, साथ ही साथ में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को भी एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो दोस्तों, ये थी माय परफेक्ट पैक की परफेक्ट कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनकी स्टोरी से कुछ सीख सकें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चैनल पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।